हेलो एंड वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से सभी का स्वागत है धमाकेदार एक नई सीरीज के अंदर, जहां महाराष्ट्र, यूपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ ऐसे स्टेट्स जहां पे नर्सिंग एप्टीट्यूड आता है, स्पेशली फॉर द महाराष्ट्र कैंडिडेट, कि कंप्लीटली नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो डर है वो आपका खत्म हो जाएगा यहाँ पे इन क्लासेस के अंदर। तो मोस्ट वेलकम आप सभी का एक बार फिर से जय एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पे, जहां हम करने जा रहे हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के शानदार शानदार सवाल। जल्दी से आ जाओ सारे बच्चों, एंड चैट्स को आप मेरे लिए ऊपर लेके आ जाइए बच्चों के साथ, जल्दी फटाफट से, क्योंकि हम करने जाएंगे टॉप 500 क्वेश्चन की एक सीरीज शुरू। हर रोज क्वेश्चंस करेंगे और लगभग लगभग ऐसे 500 क्वेश्चंस जिससे पूरा नर्सिंग एप्टीट्यूड रिवाइज हो जाता हो, जिससे आपको यह पता चल जाता है कि यार नर्सिंग एप्टीट्यूड में आखिर पूछता क्या है भाई, यह पता चल जाएगा हमें। क्लियर है? हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून शिवानी, एलिस, शिवानी, क्या बात है, करिश्मा, बहुत बढ़िया, लकी, सुफियान, मोस्ट वेलकम है, अनमोल, क्या बात है, स्टेटस की दुनिया, गुड आफ्टरनून, हेलो कटारिया साहब, हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड की धमाकेदार क्लास। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे एम्स के प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जीके क्लास करते हैं। हम दिखावे की दुनिया से बहुत दूर रहते हैं, हम दिखावे की दुनिया से बहुत दूर रहते हैं, हमारी मेहनत को बस हमारी रातें जानती है। वो लोग जो आज हमें साधारण समझते हैं, वही कल हमारी असाधारण कहानी लोगों को सुनाते हैं। तो बस अपनी जिंदगी की इस असाधारण कहानी को सुनाने का जो पहला स्टेप है वो ये कि हम हमारी रातों को आज से काला करना शुरू कर दें। सर रातें तो वैसे ही काली होती है, सोने के बाद तो पूरी दुनिया काली होती है बेटा, लेकिन जो जिंदा आंखों से जाग कर रातों को काला करे, उसी का भविष्य सुनहरा उजाला होता है। आ जाओ जल्दी से फटाफट शुरू करेंगे सिलसिले को। महाराष्ट्र नर्सिंग, इसकी क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, और इसके अलावा आपको हर संडे यहां टेस्ट मिल रहा है बाबा। क्या मिल रहा है? टेस्ट। और इसके अलावा आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। कोई बच्चा पर्सनली मुझसे सजेशन चाहता है कि नहीं भैया मुझे तो आप बताइए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो 222337 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको मेरे नंबर सेव करने पड़ेंगे जय भैया के नाम से। सर मैं साजिया, ओके, स्टेटस की दुनिया, यू आर ए साजिया। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाते हैं भाई। विच डिजीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर? बताओ भाई, कौन सी बीमारी जो है वो हवा से होती है? हवाई बताओ, हवा से कौन सी बीमारी होती है? जल्दी बताएं बेटा। आंसर हमारे पास में कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड एंड मलेरिया। सर ये आंसर नहीं, ये तो ऑप्शन है, तो मुझे क्या पता, बताओ जल्दी से आंसर। जो पहला सही जवाब देगा बालक, जो बालक पहला सही जवाब देगा उस बालक को मिलेगा, बताओ क्या मिलेगा उस बालक को? मिले, अच्छा नर्सिंग एप्टीट्यूड तो नर्सिंग की चीजें देंगे। उस बालक को मिलेगा स्टेथोस्कोप। क्या देंगे हम? अच्छा स्टेथोस्कोप को हिंदी में कहते हैं आला। क्या कहते हैं? आला। स्टेथोस्कोप को हिंदी में क्या कहते हैं? आला। ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस भाई साहब एकदम सही जवाब है, ट्यूबरकुलोसिस एकदम सही जवाब है, बिल्कुल। कॉलेरा जो बोलचा बोल रहा है, जूते पड़ेंगे उसको। क्या बात है, शाजिया का पहला सही जवाब है, शाजिया दिल खुश कर देता। तो ये होती है भाई एयर। कॉलेरा कौन कॉज करता है? टाइफाइड कौन कॉज करता है? मलेरिया कौन कॉज करता है? मुझे कौन बताएगा? एक एक बच्चे बताते चलो साथ में। बात करें मलेरिया को लेके, तो मलेरिया हमारे पास में प्लाज्मोडियम ये कॉज करता है। अगर मैं बात करूं वेक्टर को लेके, इसका वेक्टर कौन है? तो वेक्टर है इसमें मस्कीटो। कौन सा? फीमेल एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज ये है मादा मस्कीटो। अच्छा ये खून क्यों पीती है? अपने एग को न्यूट्रिएंट्स देने के लिए। सर क्या बात है, आपने भी बताया पहले। टाइफाइड के बारे में बात करें, इट्स अ बैक्टीरियल डिसऑर्डर बेटा। क्या है? बैक्टीरियल डिसऑर्डर। कौन सा बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला टाइफाइड? साल्मोनेला टाइफी से होता है। कॉलेरा के बारे में बात करें तो वायरल हो गया हमारे पास में। अच्छा मुझे बताओ टाइफाइड के बारे में, कि टाइफाइड जो है इसका अफेक्टेड मेजर ऑर्गन कौन सा? ये मुझे कौन बताएगा? इसके बारे में आप मुझे बताएंगे, इसका अफेक्टेड मेजर ऑर्गन कौन सा है? विच ऑर्गन जहां ये लीथल अफेक्ट करता है? कौन बताएगा? साल्मोनेला टाइफी सर, कॉलरा कॉज, विब्रियो कॉलरी, क्या बात है,
एंड माइक्रोस्पोरम ट्यूबरकुलोसिस। अब मुझे एक बात बताओ भाई साहब, क्या ये सही जवाब था यहां? बताओ, क्या ये सही जवाब था? लिवर, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन इज अ सही आंसर, लिवर नहीं बेटा, इंटेस्टाइन इज अ सही आंसर। इंटेस्टाइन इज अ सही आंसर। ये बताओ, क्या ये सही है कि कॉलरा जो है वो एक वायरल डिसऑर्डर है, ये वायरल डिजीज है? बताओ। नहीं, तो तुमने कैसे हां भर दिया? तुम्हें पता ही नहीं चला? लंग्स नहीं बेटा, लंग्स निमोनिया में होता है बेटा। इंटेस्टाइन के अंदर सीवियर केसेस में क्या होता है, छेद हो जाता है, जिससे इंसान मर जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से इन्फेक्शन कॉज हो जाते हैं। इंटेस्टाइन सही आंसर है। तो ध्यान रखना, ये भी एक बैक्टीरियल डिसऑर्डर है। अक्सर बच्चे जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उन्हें यही लगता है, यार ये प्लाज्मोडियम से हो गया, बैक्टीरिया से हो गया, एयर से हो गया, तो ये कुछ नहीं होगा, इनसे रिपीट तो नहीं हो सकता। ये साइकोलॉजी होती है हमारी जब हम पेपर को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जवाब पे आ जाते हैं फटाफट से, जल्दी फटाफट से बताओ बेटा। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज, वाटर बॉर्न डिजीज का कॉमन एग्जाम्पल कौन सा है? जल्दी बताएं बेटा, वाटर बॉर्न डिजीज का कॉमन एग्जाम्पल कौन सा है? पानी से होने वाली बीमारी कौन सी है? जल्दी बताएं। इसका जो सही जवाब देगा उसे मिलेगा बेटा 2 बूंद खून, ब्लड, 2 बूंद जिंदगी के। बताओ जल्दी। कॉलेरा जो है, कॉलेरा ही पूछा इसने? नहीं, इसने पूछा कॉमन एग्जाम्पल ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज। जल्दी से, क्या बात है, पोल्स भी आ चुके हैं भाई साहब, अब तो कातिलाना होना चाहिए। कॉलेरा इज ए करेक्ट आंसर भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। पहला बच्चा जिसने कॉलेरा आंसर किया है, कॉलेरा ही हमारे पास में वाटर बॉर्न है, इन्फ्लुएंजा नहीं बेटा। इन्फ्लुएंजा वायरल है और ये वाटर बॉर्न नहीं है बेटा, एयरबॉर्न है। कॉलेरा इज ए करेक्ट आंसर बेटा, कॉलेरा इज अ करेक्ट आंसर। पढ़ें कॉलेरा के बारे में जरा। देखो, कॉलेरा किससे होता है बेटा? कंटामिनेटेड वाटर से। ऐसा वाटर जिसमें क्या हो, विब्रियो कॉलरी के बैक्टीरिया के एग्स हो, लार्वाज हो, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया अगर होगा तो डेफिनेटली उससे हमें कॉलेरा भी होगा। तो ये तुम्हें खून भी दे दिया मैंने। अब बात करते हैं हमारे पास में, विच डिजीज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड। कंटामिनेटेड फूड से कौन सी बीमारी होती है? इसका जो सही जवाब देगा उसको मिलेगा इंजेक्शन। सर मेरे राइट है, क्या बात है, इंजेक्शन मिलेगा इसको सही जवाब देने वाले को। साक्षी वर्मा, जल्दी आंसर करें और फटाफट से लाइक का मीटर खींच के रखें बेटा। अटेंडेंस लगाना अति आवश्यक है बेटा। मैं चाहता हूं हम सेंचुरी मारें आज की कक्षा में, और सवाल मैं बहुत सारे कराऊंगा। ये क्लास बेटा अभी से चलती है 3 बजे से। नितेश कुमार जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। फटाफट से क्वेश्चंस को सॉल्व करें जल्दी जल्दी। टाइफाइड, टाइफाइड इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज यहां एक कहानी है बेटा फूड को लेके। एक मेड थी जिसका क्या नाम था, हमारा मैरी मेलॉन। तो जो ये मैरी मैडम थी, ये खाना बनाती थी, इट्स अ कुक, ही या शी इज अ कुक। तो मैरी मेलॉन जो थी वो कुक थी, और ये कई सालों तक टाइफाइड की वेक्टर रही बेटा, टाइफाइड को फैलाती रही, टाइफाइड को फैलाती रही। यू आर अ न्यू स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम है बेटा। पीहू आपका स्वागत है, मजा आएगा, क्वेश्चंस करिएगा धमाकेदार तरीके से। अब मुझे बताओ, टाइफाइड के अंदर फीवर आता है क्या? हेडेक होता है क्या? और अगर फीवर आता है तो फीवर का कुछ मेजरमेंट है क्या? और इसका टेस्ट क्या है, ये मुझे कौन बताएगा? जो बच्चा टेस्ट बताएगा टाइफाइड का टेस्ट कौन सा है, इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है, वो बच्चा होनहार बच्चा होगा और उसे दी जाएगी गिफ्ट में एम्बुलेंस। क्या दी जाएगी गिफ्ट में? एम्बुलेंस दी जाएगी, एम्बुलेंस होना चाहिए। ओके, जल्दी से। टिडाल टेस्ट, टाइडल टेस्ट, विडाल टेस्ट होता है बेटा, विडाल टेस्ट। हाँ, सनाया आश्री ने सबसे सही आंसर दिया है, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट होता है कौन सा? विडाल टेस्ट बेटा, बहुत सही आंसर दिया बच्ची ने, विडाल टेस्ट। तो करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या हो गया? टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, वेक्टर बॉर्न डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय। बोला है कि वेक्टर से होने वाली बीमारी जो है वो किस वेक्टर से होती है? हवा, पानी, इंसेक्ट एंड फूड। भाई हवा, पानी, इंसेक्ट और फूड में वेक्टर कौन है, बताओ मुझे।
हु इज वैक्टर, बहुत ही बढ़िया। सूरमा जयपाल ने बिल्कुल टेम्परेचर बहुत अच्छा बताया है, 39 से 40 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल बहुत बढ़िया। सर मिमियाला टाइफी से फैलाती है, मैं समझा नहीं बेटा। फेवर रहता है, बिल्कुल फेवर कितना रहता है वो बच्चे ने बहुत सही बताया, 39 से 40 डिग्री सेल्सियस। एयर बच्चे आंसर कर रहे हैं, क्या आंसर कर रहे हैं? एयर। बेटा एयर, वाटर और फूड, दिस इज नॉट अ वैक्टर बेटा, इट्स अ बॉर्न डिजीज। ये है वैक्टर जो बीमारी को लेके चलता है, एक लाइफ साइकिल पूरा करता है। वैक्टर हम उसको कहते हैं जिसमें जो बीमारी का कैरियर है वो एक लाइफ साइकिल का हिस्सा पूरा करता है, तो इसमें लाइफ साइकिल होती है कंप्लीट। इंसेक्ट बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल के अंदर। मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? हाउस फ्लाई, एडीज मस्कीटो, एनाफिलीज, क्यूलेक्स। बताओ जल्दी से, मलेरिया कौन फैलाता है? मलेरिया कौन फैलाता है, कौन बताएगा जल्दी? हेलो, राधे राधे संस्कार बेटा। लाइक्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं बच्चा पार्टी? लाइक्स का टारगेट अचीव हो रहा है क्या? हम 50 लाइक्स पे पहुंच चुके हैं। लाइक्स का टारगेट बढ़ता रहना चाहिए भाई, फटाफट से जल्दी से फटाफट से लाइक्स बढ़ा दो भाई। अभी आधे से भी कम लाइक्स है हमारे, जल्दी से फटाफट लाइक बढ़ा दो। एनाफिलीज इज अ करेक्ट आंसर, एनाफिलीज इज अ करेक्ट आंसर, जिससे क्या होता है? मलेरिया होता है। अच्छा मुझे बताओ, यहां पे हाउस फ्लाई तो बहुत सारी बीमारी कैरियर है, चलो एडीज मस्कीटो से क्या होता है? एडीज मस्कीटो से क्या होता है, कौन बताएगा? बताओ जल्दी, एडीज मस्कीटो से क्या होता है? जल्दी आंसर करें फटाफट। एडीज मस्कीटो, जल्दी आंसर करें। लाइक्स बढ़ते रहने चाहिए, 5 लाइक्स बढ़े हैं बट सारे बच्चे अभी भी लाइक्स नहीं कर रहे हैं। दोस्तों क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें श्राप दे दूं? जल्दी, फीमेल मस्कीटो, डेंगी इज अ करेक्ट आंसर फॉर द, हमारे पास में इडीज, तो डेंगी इज अ करेक्ट आंसर। फिर हमारे पास क्यूलेक्स भी है, तो क्यूलेक्स बताओ, क्यूलेक्स मस्कीटो से क्या होता है? सर एम्स बेस नर्सिंग के लिए कोरैड, मैं समझा नहीं बेटा। अमृति क्या कह रहे हो, एम्स के लिए क्या? जल्दी बताएं फटाफट से, 20 लाइक्स तक हम पहुंच चुके हैं, आगे और भी लाइक्स बढ़ते रहने चाहिए भाई, तभी तो मजा आएगा। लाइक्स लगातार और भी बढ़ते रहने चाहिए। फाइलेरियासिस बिल्कुल सही जवाब दिया भाई गेमिंग साहब ने, तो करेक्ट आंसर है फाइलेरियासिस। हमारे पास डेंगी, हमारे पास में मलेरिया, बिल्कुल सही का बेटा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। डेंगी इज एग्जाम्पल ऑफ, अब डेंगी किसका एग्जाम्पल है? एयरबॉर्न का, वाटरबॉर्न का, वेक्टरबॉर्न का, ब्लडबॉर्न का? बताओ भाई। तो डेंगी अभी हमने जस्ट देखा किससे होता है हमारे पास, डेंगी अभी बच्चों ने बताया किससे होता है? एडीज से। तो जब एडीज से होता है तो एडीज इज अ वैक्टर, तो क्या हो गया? ये वैक्टर बॉर्न डिजीज है। क्या है? वैक्टर बॉर्न डिजीज है। एक सवाल दूसरे सवालों की हेल्प करता जा रहा है यहां पे, इसलिए वहीं पे मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बता दिए धीरे धीरे। फाइलेरियासिस बेटा अभी हमने क्यूलेक्स पे देखा, वैक्टर बॉर्न है, बिल्कुल शिवानी का सही जवाब है भाई, शिवानी बहुत सही जवाब है, वैक्टर बॉर्न। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच डिजीज स्प्रेड थ्रू अ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से कौन सी बीमारी फैलती है? बहुत ही प्यारा सवाल, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से कौन सी बीमारी फैलती है, जल्दी बताएं बेटा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। इस सवाल का जवाब दो जल्दी, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से कौन सी बीमारी फैलती है? बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। नर्सिंग एप्टीट्यूड का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, और बहुत सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स। क्या बोला है? सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से कौन सी बीमारी होती है? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, या हम बात करें ट्यूबरकुलोसिस टीबी के अंदर, तो अभी हमने जस्ट देखा सर टीबी क्या है हमारे पास में? एयरबॉर्न डिजीज है। ओके, अब ट्यूबरकुलोसिस हो गई एयरबॉर्न डिजीज, तो यहां पे तो पूछा था हमसे विच डिजीज थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। एड्स के बारे में बाद में बात करेंगे। कॉलरा के बारे में, ये बैक्टीरिया से होती है। और हमने क्या देखा? वाटर बॉर्न डिजीज है। मलेरिया के बारे में, ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है। अब यहां बात करें वेक्टर कौन सा है मलेरिया में? प्लाज्मोडियम। कौन सा? प्लाज्मोडियम से होता है। अच्छा, यहां ये बैक्टीरिया से होता है कौन सा? विबरियो कॉलरी।
और यहां अगर मैं बात करूं एड्स की, तो एड्स होता है HIV इस वायरस से, और ये वायरस ब्लड के थ्रू क्या होता है, ट्रांसफ्यूज होता है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में या एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमंस में जाता है, तो यानी सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है। इसके अलावा ध्यान रखना, जैसे ब्लड हो गया, ब्लड क्या है, इट्स अ बॉडी फ्लूइड, इट्स अ बॉडी फ्लूइड। तो वो जो बाकी बॉडी फ्लूइड्स है उनसे भी क्या होता है, HIV वायरस बहुत छोटा होता है, क्योंकि वायरस है ये क्या है, दिस इज अ वायरस, और वायरस बैक्टीरिया से छोटा होता है, तो ये ट्रांसमिट कर जाएगा। और ये बॉडी फ्लूइड यानी ब्लड से हमारे जो सलाइवा है या हमारा जो सीमन है उससे ट्रांसमिट कर जाता है, इसलिए सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू होता है, क्योंकि बॉडी फ्लूइड में आता है हमारे पास सीमन। तो सीमन के थ्रू HIV जो है वायरस है वो एक से दूसरे में ट्रांसफर कर जाता है, दैट्स व्हाई इट्स अ सेक्सुअल कांटेक्ट डिजीज डिसऑर्डर कहते हैं हम इसको। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और ऐसे क्वेश्चन मैं लगातार आपको हर 3 बजे हर रोज जे एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे करवाता हूं। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं फटाफट से। विच फॉर्म ऑफ STD इज, STD का पूरा नाम क्या है? सेवरल ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, स्पेशल ट्रांसमिटेड डिजीज एंड सिस्टमिक ट्रांसफ्यूजन डिजीज। बहुत ही प्यारा, बहुत ही रद्दी किस्म का सवाल है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही रद्दी किस्म का सवाल है। टी हेल्पर सेल डिस्ट्रॉय होता है, रितु यादव ने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया भाई। अलाइसा टेस्ट होता है, क्या बात है, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, दिस इज द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। अलाइसा का नाम भी बता दो मेरे को यार, अलाइसा का नाम भी बता दो। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो ऐसा ऐसा कुछ कुछ नाम है, जल्दी बता दो, कुछ चीटिंग तो मैंने करा दी तुम्हारी। फटाफट से आंसर करो कि STD का पूरा नाम क्या है, STD का पूरा नाम क्या है? ये बी नहीं चलेगा, पूरा नाम लिखना पड़ेगा, पूरा नाम लिखना पड़ेगा बेटा, BBB से काम नहीं चलेगा, पूरा नाम लिखो। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट ऐसे, बिल्कुल वाइपर गेमिंग का सही जवाब है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट ऐसे, बहुत बढ़िया। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ये, बी इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो एम्बुलेंस दे दी है आपको बेटा इतनी सारी गिफ्ट के अंदर, क्या दे दी है, एम्बुलेंस दे दी है गिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ चुका है, विच इज अ ब्लड बॉर्न डिजीज, यानी खून से होने वाली बीमारी कौन सी है? विच इज अ ब्लड बॉर्न डिजीज, यानी खून से ट्रांसफर होती है, ब्लड बॉर्न डिजीज कौन सी है? और जो ब्लड से होती है, ब्लड इज सर क्या है हमारे पास में, बॉडी फ्लूइड, इसका मतलब ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी होगी, तो जो ब्लड बॉर्न है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी हो सकती है ना, ओके। हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा, मिजल्स एंड चिकन पॉक्स, तो बताओ भाई साहब, ये हमारे पास में क्या हो गया, वायरल हो गया। हेपेटाइटिस की बात करें तो हेपेटाइटिस में क्या हो गया बेटा हमारे पास, ये भी वायरल है, ये भी वायरल है बेटा, आपको पता होगा, बट इट इज अ वाटर बॉर्न डिजीज, नो इट इज अ ब्लड बॉर्न डिजीज। हेपेटाइटिस बी बहुत बढ़िया, सही जवाब है भाई साहब, हेपेटाइटिस बी इज सही जवाब, बहुत बढ़िया बेटा। अगर मैं बात करूं, हेपेटाइटिस बी सबसे ज्यादा इन्फेक्टिव डिसऑर्डर में काउंट होता है, जहां लोग मर जाते हैं। अगर आप यूं देखोगे सबसे ज्यादा इन्फेक्टिंग डिसऑर्डर कौन सा है, तो वो है हमारा नॉर्मल कॉमन कोल्ड, लेकिन जब इंसान मर जाते हैं उनमें आ जाता है हमारे पास हेपेटाइटिस बी, ये ज्यादा लीथल है, ध्यान रखना, ये ज्यादा लीथल है। टैग टीम चीटिंग कर रही है, कैसे टैग टीम तुम चीटिंग कैसे कर रहा है भाई? आगे बात करें, HIV स्प्राइड थ्रू, HIV किससे फैलता है? तो अभी मैंने क्या कहा, HIV किससे फैलता है, ये हमारे ह्यूमन बॉडी फ्लूइड से फैलता है, और ह्यूमन बॉडी फ्लूइड के अंदर हम एक्सचेंज किस चीज का करते हैं, ऐसे बोलते हैं यार तू मेरा पसीना ले ले, तेरे पास कम है ना, तू मेरे से ले ले, नहीं, खून की बात करते हैं। तो यानी कि ब्लड, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, यानी कि जो इन्फेक्टेड ब्लड है, जो इन्फेक्टेड ब्लड है उससे होता है, तो यानी इन्फेक्टेड ब्लड के ट्रांसफ्यूजन की वजह से क्या हो जाता है, HIV हो जाता है। सर पता कैसे चलेगा कि हेपेटाइटिस है? बेटा हेपेटाइटिस के सिम्टम्स होते हैं, क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, हाँ बिल्कुल, जैसे देखो HbASG,
ये क्या होता है बेटा, हमारे पास में एंटीजन एंटीबॉडी टेस्टिंग होता है बेटा, जिसे पहचानते हैं। आगे बात करें नेक्स्ट सवाल पे, विच डिजीज इज एयरबॉर्न? एयरबॉर्न डिजीज कौन सी है? मिजल्स, टाइफाइड, मलेरिया एंड कॉलरा। बताओ जल्दी से। कॉलरा अभी जस्ट हमने देखा सर वाटरबॉर्न था, और सर ये हमारे पास बैक्टीरिया से हो रहा था। सर मलेरिया हमारे पास में सर वेक्टर से हो रहा था। सर कौन कर रहा था? सर प्लाज्मोडियम कर रहा था। टाइफाइड सर अभी हमने देखा सर साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से हो रहा था। सर आपने इतना बता दिया, अभी तक आंसर नहीं, इसका आंसर तो हमें पता चल गया सर, ए आंसर है। तो मिजल्स जो है, मिजल्स, ये मिजल्स क्या है बेटा हमारे पास में? एयरबॉर्न डिजीज है। क्या है? एयरबॉर्न डिजीज है। आप एक काम करोगे मेरे प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं, वो कमेंट करेंगे। क्या कमेंट करेंगे? एयरबॉर्न डिजीज जितनी भी है, वाटरबॉर्न डिजीज जितनी भी है, और हमारे पास में क्या हो गया, कंटामिनेटेड फूड से जो होती है वो सारी डिजीज, उसको अपन मेंशन करेंगे। राइट? ये चीज आप ध्यान रखिएगा बेटा। मिजल्स इज अ एयरबॉर्न। हेलो, नमस्कार। बेटा राइट नाउ आई एम इन क्लास, मैं लाइव क्लास में हूँ, तो हम आधे घंटे बाद बात कर पाते हैं ना जी बेटा। तो वाटरबॉर्न डिजीज या एयरबॉर्न डिजीज के जो आंसर हैं वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे बेटा। क्यों मेंशन करेंगे? देखो मैंने कल क्लास ली थी, कहाँ पे? एम्स पे। मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल से बहुत अच्छा लगा। जीके की क्लास ली थी, आज क्लास फिर से होगी। इस क्लास में बच्चों ने जो भाई साहब जवाब दिए हैं कातिलाना, दिखाता हूं मैं आपको, मतलब मजा आ गया, मैं फैन हो गया था। और मैंने जैसा बच्चों को कहा था कि मैं 5 टॉप बच्चों के नाम भी लेके आऊंगा, उनके कमेंट्स भी दिखाऊंगा। आप देखो बच्चों ने आंसर जो किए हैं, खास तौर से सुरेंद्र सिंह ने हर एक क्वेश्चन लिखा, उसका आंसर लिखा। ये वो सवाल नहीं है बेटा जो मैं लिख के लेके आया था, ये वो सवाल है जो मैं इन द क्लास मैंने बताए थे। तो ये आप लोगों की कितनी हेल्प करेगी। देखो बच्चे ने प्यारे सारे 8 के 8 क्वेश्चन लिख दिए। ऐसे बच्चों को लाइक देना बनता है यार। साइन इन नहीं हो, अच्छा मैं लाइक कर देता, वैसे वैसे कर रखा है हमने। उसके बाद देखो दीपाली और एक बच्ची और है शीतल, इन्होंने भी किए, बट इन्होंने क्या किया, अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग कमेंट्स में डाला। और बच्चे देखो मैं बताऊं कुछ 7-8 बच्चे थे। देखो दीपाली शीतल ने सारे आंसर किए हैं, बहुत अच्छा लगा बेटा, थैंक यू सो मच। ये जो एफर्ट है ना, ये एफर्ट आपको रियलाइज कराएगा। वैष्णवी देखो, वैष्णवी ने आंसर किए सारे के सारे, बहुत प्यारा। शीतल वगैरह ने एक भी बच्चा ऐसे नहीं जिसने क्वेश्चन छोड़े हो बेटा, सबके रिप्लाई किए हैं। मजा आ गया था मतलब मेरे को कि यार सच में बच्चे वो करते हैं जो मैं उन्हें बोलता हूँ। और यही तो चाहिए होता है एक टीचर को यार, कि बस बच्चे वो करें जो हम उनके लिए करना चाहते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। हाँ, जो भी महाराष्ट्र का बच्चा है वो फटाफट से इस चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज बहुत जल्दी अमेजिंग सेशंस में यहाँ पे लेके आ रहा हूँ आपके लिए। चलिए तो बात करते हैं, इसकी लिस्ट मेरे को प्रॉपर्ली बना के दोगे जो जो आपको पता है, फिर मैं उसको करेक्ट करके लेके आऊंगा। आगे बात करते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 12 पे। कॉलेरा बैक्टीरिया स्प्रेड थ्रू द मेनली ड्यू टू, तो अभी हमने देखा कॉलेरा इज ए वाटरबॉर्न डिजीज या एयरबॉर्न, तो कंटामिनेटेड वाटरबॉर्न डिजीज। आगे बढ़े फटाफट से, नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 13। फूड पॉइजनिंग केम अंडर, फूड पॉइजनिंग जो है वो किस में आती है बेटा? फूड पॉइजनिंग अगर किसी इंसान को हुई है तो वो एयरबॉर्न में आएगी, फूडबॉर्न में आएगी, वेक्टरबॉर्न में आएगी, या ब्लडबॉर्न में आएगी? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो जवाब देगा वो होगा मेरा राजा बेटा। कौन होगा? राजा बेटा। देखते हैं कौन है राजा बेटा। राजा बेटा कौन है? सर डेली क्लास, बिल्कुल बेटा, वंश डेली क्लास। जल्दी, राजा बेटा कौन है? फूड पॉइजनिंग इज अ विच बॉर्न डिजीज? जल्दी बताएं बेटा। और लाइक्स क्या 50 हो चुके हैं हमारे? लाइक्स क्या 50 हो चुके हैं? जल्दी बता दो फटाफट से। अभी तक नहीं हुए यार, बदमाशों, लाइक्स बढ़ाओ यार, 50 तो हम लाइव हैं, जल्दी से फटाफट से। तो भाई फूड इज ए फूड बॉर्न डिजीज, फूड इज ए फूड बॉर्न डिजीज। ये वेक्टर बॉर्न कौन बोल रहा है? जूते पड़ेंगे बेटा।
वेक्टर बॉर्न कौन बोल रहा है? जूते पड़ेंगे। फूड बॉर्न डिजीज, बेसिक सवाल था, बेसिक सवाल था बेटा, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, विच मस्कीटो स्प्रेड डेंगी, डेंगी कौन सा मस्कीटो फैलाता है? ये तो हमें हलवा सवाल है सर, ये तो हम कर चुके हैं सर, ये कितनी बार करेंगे सर, ये सवाल कितनी बार करेंगे बताओ। एनाफिलिस सर हमको मलेरिया करवाता है। क्यूलेक्स सर मैं नहीं बताऊंगा सर। एडीज सर वो भी मैं नहीं बताऊंगा सर। और मैनसोनिया ये हमारे आउट ऑफ सिलेबस है सर, तो हमको पता भी नहीं रखना सर। जल्दी बता दो आंसर फटाफट से, एनाफिलिस, क्यूलेक्स एंड एडीज। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब मुझे लगता है खाने पीने के सामान देने पड़ेंगे, तब तुम्हें लालच आएगा। क्या खाने पीने का सामान दे दें? है भाई कि जो सवाल सही करेगा उसे मिलेगा एप्पल। एडीज इज द करेक्ट आंसर, बहुत ही बढ़िया। एडीज इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। वाइपर गेमिंग, क्या बात है, मजा ही जा गया। आज वाइपर वैसे बहुत धाकड़ खेल रहे हैं। आगे बात करते हैं। टाइफाइड इज कॉज्ड बाय द, अरे कर चुके हैं, साल्मोनेला टाइफी। ससुरा बैक्टीरिया ही तो है, ससुरा बैक्टीरिया ही तो है, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। क्या है? विडाल टेस्ट होता है। मैरिमलॉन फेमस है बेटा, कंटामिनेटेड फूड से इन्होंने वेक्टर की उपाधि ग्रहण कर ली थी कि भाई मैं तो वेक्टर हूँ, मैं तो पहला फैला रही हूँ। और इनमें जो फीवर है 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और सीवियर केसेस में ये हमारे इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर देती है, जिसमें उसमें छेद हो जाता है और हमें बहुत तेज फीवर आता है और हम राम को प्यारे हो जाते हैं। बैक्टीरियल डिसऑर्डर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ चुका है। The which disease is not a sexually transmitted disease? बहुत ही प्यारा सवाल है। सिफालिस, गोनेरिया, एड्स एंड मलेरिया। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही थर्ड क्लास ऑप्शन है। ये कोई ऑप्शन है? मैं होता अच्छे अच्छे ऑप्शन रखता। इसने क्या बोला सर? जीके से इजी नर्सिंग एप्टीट्यूड है। नर्सिंग एप्टीट्यूड तो बायोलॉजी है बेटा। ईमानदारी से बताऊं ना मैं तुम्हें, ईमानदारी से, नर्सिंग एप्टीट्यूड जो तुम्हारे महाराष्ट्र एमएच नर्सिंग में आता है, इसमें तुम्हारे 20 क्वेश्चन आते हैं। उस 20 में से मान के चलो बेटा 12 से 14 सवाल तुम्हारे बायोलॉजी के होंगे। और इस 12 से 14 सवाल में पता है क्या होगा? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से क्वेश्चन होंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन होंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब तो फिर तो सभी आ गया, यहीं से क्वेश्चन होते हैं बेसिकली। अब अगर मैं इस नर्सिंग एप्टीट्यूड की बात करूं, एक और हमारे पास में आता है यूपी सीनेट का एग्जाम। पहले यूपी सीनेट में 24 सवाल नहीं 40 सवाल आते थे, अब 24 सवाल आते हैं। तो यहां बेटा अब जो आपके 24 सवाल आते हैं, यहां पे भी लगभग आप मान के चलो कि इन 24 में से करीब 14 से 15 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के ही होते हैं, ब्लड ग्रुप के, डिजीज के, इनके क्वेश्चन होते हैं। फिर बात करूं मैं बेटा हमारे पास में सीजी छत्तीसगढ़, यहां जो नर्सिंग एप्टीट्यूड खामखा बदनाम है बेचारा। यहां जो 20 क्वेश्चन आते हैं बेटा, उसमें से भी लगभग आप मान के चलिए 10 से 12 क्वेश्चन सीधा सीधा बायोलॉजी का है। मतलब प्री पॉकेट नर्सिंग एप्टीट्यूड बोल के बदनाम किए जा रहे हैं इसको। उसके बाद में हमारे पास में जो हमारा क्या बोलते उत्तराखंड है, उत्तराखंड में भी अप्रॉक्सीमेट जहां ये रेशियो रह रहा है कि हमारा 60 to 70% जो क्वेश्चन है वो बायोलॉजी का ही पूछा रहा है, ये रहता है, बिल्कुल रहता है। हाँ बिल्कुल बन जाता है बेटा, बेसिक सवाल है बेटा, बेसिक सवाल है, हम यूं ही डरते हैं। तो बताओ भाई, सिफालिस, गोनेरिया, एड्स एंड मलेरिया, द करेक्ट आंसर। करेक्ट मलेरिया, बिल्कुल, क्योंकि ये मस्कीटो से होता है, ना कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से। बाकी सारे क्या है बेटा हमारे पास में वायरल हैं, और वायरल जो है वो हमारे बॉडी फ्लूइड से एंटर कर जाता है हमारे दूसरे पार्टनर के अंदर, तो यानी क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाती है। ओके, नेक्स्ट सवाल हमारे पास में आ चुका है। हेपेटाइटिस सी स्प्रेड मेनली थ्रू, तो बताओ हेपेटाइटिस कैसे होगा? पीपीएमटी के बारे में भी बताओ सर बेटा। कटारिया साहब कल मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा पीपीएमटी के लिए, आपके लिए सिर्फ आपके लिए प्रॉपर्ली पीपीएमटी का एक वीडियो आ जाएगा बेटा, ठीक है, प्रॉपर्ली, जहां पे मैं पीपीएमटी एग्जाम की स्ट्रेटेजी एंड पीपीएमटी एग्जाम के बारे में आपसे डिटेल डिस्कस करूंगा बेटा। नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्लास बैच में नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी बेटा। 1 जनवरी से लगभग आपकी क्लासेस आनी शुरू हो जाएगी। शिवानी, ब्लड, बिल्कुल सही आंसर है। दिस इज अ ब्लड बॉर्न डिजीज। हेपेटाइटिस बी इज अ ब्लड बॉर्न डिजीज बेटा, इट्स अ ब्लड बॉर्न डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आपसे, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास में जो है, क्वेश्चन नंबर 18 कहां गया? 19 आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास, वेक्टर बॉर्न डिजीज इज प्रिवेंटेड बाय, भाई अगर कोई वेक्टर से कोई बीमारी हो रही है तो उसको कैसे रोका जा सकता है? कैसे रोकते हैं? हमने एक चीज देखी कि यार जो वेक्टर है ना,
वो वेक्टर कौन कौन निकला हमारे पास? ये वेक्टर हमारे पास में या तो मस्कीटो निकला हमारा, मच्छर, इतना रिस्पेक्ट कह देंगे, मस्कीटो बोलते हैं थोड़ा रिस्पेक्ट लगता है, मच्छर बोलते हैं मच्छर, ऐसे दुबला पतला आदमी होता है उसको कैसे बोलते हैं? मच्छर। और एक होती है हमारे पास में मक्खी, लड़का है तो मच्छर और लड़की है तो मक्खी। तो अब बताओ मच्छर और मक्खी यही हमारे पास में वेक्टर हैं। इनमें भी ज्यादातर देखें तो हमारे पास में ये जो है ये हमारा मेजर फॉर्म है। अगर हम मच्छर को रोक दें तो क्या वेक्टर बॉर्न डिजीज रुक जाएगा? या तो यानी मस्कीटो कंट्रोल कर लेते हैं हम। क्या कर लेते हैं? मस्कीटो कंट्रोल करते हैं। क्लियर है? बिल्कुल मस्कीटो कंट्रोल। क्लीन वाटर नहीं बेटा, मस्कीटो। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। 19 में से तुम देख चुके हो, अब चीटिंग कर लोगे तुम लोग। विच डिजीज स्प्रेड बाय द हाउस फ्लाई? अब कॉलेरा जो है वो किससे हो रहा था? कंटामिनेटेड वाटर से हो रहा था, कंटामिनेटेड फूड से हो रहा था। सर कंटामिनेटेड वाटर और फूड पे याद करो, गवर्नमेंट बोलती है जरा तुम दिमाग से सोचना पर बाहर सोचना जाना, जरा तुम दिमाग से सोचना बट बाहर सोचना जाना। मतलब बाहर पॉटी नहीं करनी है। क्यों? तुम बाहर जाओगे हल्के होने, पॉटी करने। हाँ पोल दो ना। अरे टेक्निकल टीम आप पोल नहीं दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? निंदिया गए हैं, हमारे बच्चा वेट कर रहा है पोल के लिए, मुक्का पड़ेगा आपको। तो देखो बेटा बात कुछ ऐसी है कि हम गए पॉटी करने बाहर और हमारे पीछे पीछे हमारे घर की 10 मक्खियां आ गई। हम पॉटी करके बाहर आ गए लेकिन वो वहीं रुक गई। उनको लगा यार ये नया स्टेज है, वो उस स्टेज पे बैठ गई और फिर मेरे पीछे पीछे वापस आ गई। अब इससे होगा क्या? मैं तो क्या है कि घर से गया था, फिर मैं बाहर कहीं और निकल गया, तो वो मक्खियां मेरे पीछे पीछे किसी और के घर चली गई। और अगर मेरे स्टूल में यानी कि मेरी पॉटी में किसी इन्फेक्टेड वेक्टर्स या किसी कैरियर के एग्स हुए तो वो फिर दूसरों के फूड्स को क्या करेंगे? अफेक्ट करेंगे और वो बीमारी उस घर में भी हो जाएगी। इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा हाउस फ्लाई है वो कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर रिसोर्स के थ्रू बीमारी कॉज करते हैं। और उसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास में कॉलेरा। तो कॉलेरा जो है वो हमारे पास में कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। और कंटामिनेटेड फूड और वाटर की सप्लाई कौन करता है? यही करता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की सप्लाई यही करता है। तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की सप्लाई बेटा यही करेगा। बात समझ में आई? सर पोल आया बट अब वो क्वेश्चन नंबर 14 का है, मुक्का पड़ेगा आपको। टेक्निकल टीम बड़े चालाक बन रहे हो, मेरे बच्चे सब बता देते हैं मेरे को। ठीक है मैंने धमकी दे दी है, तुम टेंशन मत लो। 5 क्वेश्चन हो गई टेक्निकल टीम है दोस्तों। एड्स इज कॉज बाय, एड्स बीमारी किससे होती है बताओ? सर महाराष्ट्र नर्सिंग का बुक चाहिए, प्रैक्टिस सेट। बेटा ले सकते हैं आप, खुशी। देखो मैं चलो बता ही देता हूं, बातों ही बातों में जरा कुछ प्रमोशन हो जाए। जो बच्चा तैयारी करना चाहता है, 1 तारीख से नया बैच शुरू हो रहा है, तगड़ा वाला बैच शुरू हो रहा है, खतरनाक वाला, धुरंधर वाला शुरू हो रहा है, पाकिस्तानी स्पाई वाला शुरू हो रहा है। इस बैच में बेटा सब कुछ मिल जाएगा आपको। अगर आप प्रॉपरली सिलेक्शन चाहते हैं ना, दिस इज योर बैच, जहां 1 तारीख से मैं खुद बायो पढ़ा रहा हूं, वीटीएम्स और जीटीएम्स और फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और एलटीएम्स और केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। रप्पा रप्पा कर देंगे आपके सारे सब्जेक्ट्स को। बस आप विश्वास रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन के अंदर एक भी सवाल बाहर से नहीं आने दूंगा। सब कुछ मिल जाएगा आपको इन एम्स, इन जेकेबोपी, इन सीईटी, इन पीजीआई, इन पराक्रम, इन सीनैट एंड इन नीट। और इसमें सारी बुक्स आपको आपके घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर की जाएगी। ये सारी किताबें, जो बच्ची ने पूछा था किताबें चाहिए बेटा, किताबें आपको मिल जाएगी आपके घर पे। और क्या चाहिए? इन किताबों के अलावा आपको टेस्ट के लिए, प्रैक्टिस के लिए करीब करीब 18,000 क्वेश्चन का मैं एक बंडल तैयार कर चुका हूं और इस बंडल को आपको प्रॉपर्ली मिल जाएगा। ये बंडल आपको टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में मिलेगा, मजेदार तरीके से मिलेगा, शानदार तरीके से। ये सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। एग्जामिनेशन के अंदर एक भी नया सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरा बच्चा यहां आए, मेरे पास जगह कम पड़ जाए। क्लियर? जीजी सर को जीटी सर बना दिया है सर हमने। क्या बात कर रहे हो? वीटीएम, जीटीएम, एलटीएम, बस मैं ही जीटीएम नहीं हूं, जेटीएम नहीं हूं, क्योंकि मेरे को जेटीएम लगता है केटीएम वाली फीलिंग आने लगती है। सर 17 प्रयागराज से कौन कौन है? हाँ पहले ये धवन साहब को बताओ प्रयागराज से कौन है। ये आधार कार्ड बना रहे हैं, अभी वो एसआईआर वाला मामला चल रहा है ना गवर्नमेंट का,
तो ये उसमें काम करते हैं, बीएलओ की ड्यूटी लगाई है इनकी। बेटा आराम से करना है ना, सारे बच्चों इनको डिटेल दे देना भाई, आधार कार्ड बनाना है, वोटर आईडी कार्ड बनाना है, इनका काम यही है, पढ़ाई थोड़ी करनी है। घर वालों ने इसलिए भेजा है, मोबाइल में रिचार्ज इसीलिए कराया है कि बेटा जाओ तुम आधार कार्ड बनाओ, बुढ़ापे में तुम ही सहारा हो हमारे। सर आप इंग्लिश मीडियम की क्लास लेते थे ना, मैं हम अभी भी लेते हैं संस्कार। चलो सो स्टार्ट नाउ। HIV एड्स इज कॉज्ड बाय द वायरस। बेटा किससे होता है? वायरस से होता है। हाँ सर हम आते हैं आपसे पढ़ने, आप हमें रोस्ट कर देते हो, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। विच डिजीज इज स्प्रेड थ्रू अ नीडल शेयरिंग। क्या बोला है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो नीडल को शेयर करने से हो जाएगी? नीडल को शेयर करने से हो जाएगी, बताओ। देखा चेहरों पे एकदम किसी हंसी आई है। देखो सनाया को देखो, अनमोल को देखो, ममता को देखो, सूफियान को देखो, हैप्पी को देखो, वंशी ओझा को देखो, चेहरे पे स्माइल देख रहे हो। 100 ग्राम खून बढ़ गया इन सबका है। बताओ बताओ जल्दी आंसर बताओ भाई फटाफट से। और 50 पहुंचे नहीं पहुंचे भाई सब? टेंगल टीम में को 50 का बताओ भाई, मैं भी चेक करूं जरा 50 पहुंचे कि नहीं पहुंचे। अगर नहीं पहुंचे ना खुदा कसम जूते पड़ेंगे तुम्हें। नहीं पहुंचे यार, ऐसे कैसे काम चलेगा यार, अभी तक नहीं पहुंचे। हेपेटाइटिस बी इज अ करेक्ट आंसर बिकॉज सर ये नीडल है तो नीडल साफ सुथरी होगी तब तो क्या ही मतलब है। सर ये नीडल खून से सनी होनी चाहिए, ये नीडल ब्लड से सनी होनी चाहिए, यानी ब्लड इस पे लगा होना चाहिए, तो सर ब्लड बॉर्न डिजीज होगा और वो है हमारे पास हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी इज ए करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया। सर गलत पोल भी देते हैं टेक्निकल टीम। टेक्निकल टीम तुमको पढ़ेंगे जूते, वो भी बाटा के, सस्ते वाले नहीं दूंगा मैं। इनको लटका दो बाहर। ये अच्छा आप क्वेश्चन गलत पूछ सकते हो लेकिन मेरे बच्चे आंसर सही दें। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास में इन्फ्लुएंजा इज इन्फ्लुएंजा। सर मैं बहुत इन्फ्लुएंस हो गई थी उससे। नहीं ये वो नहीं है बेटा, इन्फ्लुएंजा है। इन्फ्लुएंजा बोले तो क्या होता है? हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा क्या है? एक वायरस का नाम है बेटा। हाँ नहीं जॉर्डन के सर, ओह जॉर्डन, जॉर्डन जूते चाहिए बेटा। मैंने भी नहीं देखे आज तक सच में बताऊं तो। पोल में कितना रॉन्ग कर रहे हैं, ये सब मेटल्स की चीजें, मजा ही नहीं आता मेरे को तो। वैसे पता भी नहीं रहता, आजकल 2 दिन पहले ही पता चला है। वो 2-3 दिन पहले क्या नाम है वो, एक सॉन्ग क्रिस का सॉन्ग सुनोगे तो मेरे को भी लगा, मैंने कहा ये क्या है, कोई नया सॉन्ग आया होगा। फिर पता चला अच्छा ये तो भाई साहब मीम है, वायरल हो गए हैं, क्रिस का सॉन्ग। पोल में कितना रॉन्ग कर रहे हैं सर, पोल ही रॉन्ग आ रहा है संस्कार सही कह रहे हैं भाई। इन्फ्लुएंजा क्या है बेटा हमारे पास में? एयरबॉर्न, वाटरबॉर्न, फ्लूइडबॉर्न, ब्लडबॉर्न। जल्दी से आंसर करें फटाफट, झटाझट बताओ जल्दी से। एयरबॉर्न आंसर कर रहे हैं बच्चा पार्टी, क्या बात है। और आंसर बच्चा पार्टी का मेरे कभी गलत हो ही नहीं सकता। इन्फ्लुएंजा किससे होता है बेटा? इन्फ्लुएंजा 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 होता है वायरस से। इन्फ्लुएंजा इज ए वायरल डिजीज, एयरबॉर्न डिजीज। क्रिस का गाना सुनेगा? क्रिस का मैंने भी देखा बेटा ये, फिर मैं भी क्रिस क्रिस करने लगा कुछ देर के लिए, फिर मैं उस ऑरा से बाहर आया। मैंने कहा नहीं ये उसी पे अच्छा लग रहा है। विच डिजीज इज स्प्रेड बाय द कंटामिनेटेड मिल्क एंड फूड। बताओ भाई कंटामिनेटेड फूड एंड मिल्क से कौन सी बीमारी होती है इन चारों में से? जल्दी हेलो बेटा अनु, जल्दी आंसर करें बेटा फटाफट से। अब ये कंटामिनेटेड मिल्क एंड फूड बोला है, इसका तो कंटामिनेटेड फूड है ना बेटा। अब कंटामिनेटेड फूड बेटा मैरी मेलॉन यही तो काम करती थी, कभी किसी को दूध पिलाया कभी किसी को रोटी खिलाई। तो फूड बॉर्न डिजीज कौन सी है? टाइफाइड। कौन सी फाइड? टाइफाइड इज अ करेक्ट आंसर। सर 50 लोग आ गए हैं, क्या बात कर रहे हो? दिखाओ जरा, क्या हम हाफ सेंचुरी मार रहे हैं? दिखाओ जरा यार, हम हाफ सेंचुरी नहीं मार रहे हैं यार, ऐसे थोड़ी होता है यार, पाप लगेगा तुमको यार, ऐसे थोड़ी होता है। जल्दी से हाफ सेंचुरी मारो। सर आपने अपनी टीम के साथ शॉर्ट्स रील बनाया था क्रिस के सॉन्ग पर, क्या बात कर रहे हो? हाई नहीं, राइनो वायरस, हाँ बिल्कुल सही कहा, राइनो वायरस वहां पे होता है जब अभी बच्ची ने आंसर दिया था। टाइफीमेलॉन। सर आप चैटिंग कर, सर आप बहुत जल्दी चैट ऊपर चली गई है। नीचे 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 पोल सामने आ गया था। सर आप चैटिंग कर रहे हो मतलब? बेटा चीटिंग की स्पेलिंग कैसे कर रहा हूँ? चलो ये भी चलो, स्पेलिंग छोड़ो, तेल लाने गई। सर HbScG पॉजिटिव पेशेंट नीडल
मेरे लगी हुई थी जब मेरी ड्यूटी ओटी में थी और ओटी में थी, बट बहुत टेंशन में आ गई थी। मेरे सारे टेस्ट करवाए फिर मैं नेगेटिव ही आया। ओके, बहुत बढ़िया। बट आप मेरे को एक बात बताओ, आपकी ड्यूटी ओटी में लगी हुई थी, आप करते क्या हो? आ गए हैं सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। देखें, दिखाओ जरा, 50 आ गए क्या? हाफ सेंचुरी मार ली हमने? हाफ सेंचुरी नहीं मारी ना बच्चा पार्टी? अच्छा, 55 लाइव आ चुके हैं। अरे तो फटाफट से जाकर लाइक करके आओ, लाइक का मीटर खींच के रखो जल्दी से। कौन दुष्ट है वो? आगे बात करते हैं, मेन प्रिवेंशन ऑफ अ वाटरबॉर्न डिजीज। अब पानी से अगर कोई बीमारी हो रही है तो उसको रोका कैसे जा सकता है? तो पानी से हो रही है तो पानी से ही रोका जा सकता है भाई, उसको साफ करके पियो, गंदा मत पियो। कमेंट कम लगाइए सर, क्वेश्चन कराइए। कमेंट कम लगाइए सर, क्वेश्चन कराइए। रूही यादव बेटा, क्लास को कितना देर हो गया है? 50 मिनट हुए हैं बेटा, और मेरे हिसाब से मैं आपको 50 मिनट के अंदर अप्रॉक्सीमेट आज 35 क्वेश्चन तो करवा ही चुका हूँ, और इससे भी ज़्यादा स्पीड में अगर कहीं हो रहे हैं तो आप वहाँ कर सकते हैं। ओके, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, बहुत ही बढ़िया बेटा, सेफ ड्रिंकिंग वाटर करेक्ट आंसर है भाई। जिस चीज से बीमारी हो रही है अगर उसी में हम सहूलियत कर ले, सुधार ले, तो भाई हमें नहीं होगी, तो उससे हो जाएगा प्रिवेंशन। हमारा क्या हो जाएगा? प्रिवेंशन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, विच डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू सेक्सुअली कॉन्टैक्ट एंड ब्लड बोथ? ओहो, ओ माय गॉड, दिस इज अ वेरी बाप लेवल सवाल। क्यों? क्योंकि यहां पे जब हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं बॉडी फ्लूइड के बारे में, तो उस बॉडी फ्लूइड में हमारे पास में ब्लड आता है, सलाइवा आता है, सीमन आता है, स्वेट आता है। ठीक है, अब इसने बोला कि एक तो सेक्सुअल कांटेक्ट से और ब्लड से, है ना, थ्रू द, हाँ ब्लड, मतलब सीमन और ब्लड, इनसे कोई बीमारी होती है, वो कौन सी? बहुत ही प्यारा सवाल पूछा है इसने। सर यूपीसी नेट के लिए बिल्कुल है बेटा, बिल्कुल है। श्रेया बिल्कुल है बेटा, सरवण साहब बिल्कुल है, शिवांगी, देखो शिवांगी ने आंसर ही कर दिया, प्यारी बिटिया है, बिल्कुल है बेटा। जल्दी जल्दी आंसर करो फटाफट से। द करेक्ट आंसर इज एचआईवी एड्स। एचआईवी एड्स। अच्छा, मुझे एचआईवी एड्स के बारे में बताओ, इसका एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, उस कंफर्मेटरी टेस्ट का नाम बता दो यार, जाते जाते उस कंफर्मेटरी टेस्ट का नाम बता दो, बिकॉज दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और जो बच्चा चाहता है यूपीसी नेट की तैयारी करना, यू कैन ज्वाइन आर सफलता बैच, वन ऑफ द बेस्ट बैच। एंड अगर आप तैयारी कर रहे हैं महाराष्ट्र सीटी की, तो यू कैन ज्वाइन आर संघर्ष बैच। वेस्टर्न ब्लॉटिंग, वाइपर ने बहुत सही जवाब दिया भाई, वाइपर की तैयारी एक अव्वल दर्जे की तैयारी है। कहां गई? अच्छा, ये तो हमने क्वेश्चन पूछा था, और कुछ पूछ लूं? और कुछ पूछ लेते हैं। एचआईवी एड्स का टारगेटेड ऑर्गन कौन सा होता है? एचआईवी एड्स का टारगेटेड ऑर्गन कौन सा होता है? सर मेरे 7,500 सब्सक्राइबर हो गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, इतने तो मेरे भी नहीं है। अलाइसा टेस्ट इज नॉट अ कंफर्मेटरी टेस्ट बेटा, इट्स अ प्राइमरी टेस्ट। अलाइसा अगर पॉजिटिव आता है तो ही वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करवाते हैं बेटा। जल्दी आंसर करें फटाफट से, क्या पूछा मैंने? टारगेटेड ऑर्गन कौन सा है? बेटा आपने आंसर तो मेरे को बताया, बट दिस इज हेल्पर सेल, लिम्फोसाइट, इम्यून सिस्टम। आप जो मुझे आंसर बता रहे हो, सोचो उस क्या बता रहे हो। आप मुझे आंसर बता रहे हो सेल एंड सिस्टम, मैं आपसे इन दोनों के बीच का पूछ रहा हूं, ऑर्गन। अब आप इस सवाल का आंसर कैसे करोगे? आप जरा सोचो, जो हमारी सेल है वो कहाँ रहती है? सेल इज अ कलेक्शन ऑफ टिश्यू, टिश्यू इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गन। उल्टा बोल दिया मैंने, जस्ट टिश्यू फॉर्म बाय द कलेक्शन ऑफ सेल एंड ऑर्गन फॉर्म बाय द कलेक्शन ऑफ टिश्यू। तो यहां पे मुझे बताओ कि ऑर्गन के अंदर टिश्यू होगा, टिश्यू में सेल होगी, तो ये जो सेल्स आप बता रहे हो, सेल्स होगी कहाँ?
तो आप पहचान लोगे। CD4 बेटा आप जो स्टेटस की दुनिया बता रहे हो वो रिसेप्टर होते हैं बेटा, कहाँ पे? टी हेल्पर सेल पे। जो हमारी टी हेल्पर सेल होती है इस पे रिसेप्टर होते हैं CD4। इसको पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और जुड़ जाते हैं। बोन मैरो एक आंसर आया मेरे पास में, लिवर मेरे पास में आंसर आ रहा है। सर एम्स में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन? हाँ आते हैं सर, ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा लाइव क्लास। बिल्कुल बेटा, लिवर 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 इफेक्ट कर रहे हैं। देखो बेटा, अगर ऑर्गन्स की बात करेंगे तो बच्चे ने एक जवाब दिया है, सबसे पहले तो बोन मैरो, पर द करेक्ट आंसर अगर मेरे से आप पूछेंगे तो वो होता है स्प्लीन, क्योंकि स्प्लीन में होता है बेटा ब्लड इकट्ठा, और इस ब्लड में होते हैं हमारे पास मैक्रोफेजेस और टी हेल्पर सेल्स। भाई ये इम्यून सिस्टम का काम करती है। स्प्लीन हमारे पास इम्यून सिस्टम का पार्ट आता है बेटा, ब्लड का भी पार्ट आता है, तो स्प्लीन इज अ मेजर अफेक्टिव ऑर्गन बेटा। क्लियर? क्योंकि हाँ, अब एक सवाल और प्यारा सा ये आता है कि जो HIV वायरस है वो हमारी बॉडी में आती पहले अटैक किस पे करेगा? नंबर 1 मैक्रोफेज पे, नंबर 2 टी हेल्पर सेल पे, नंबर 3 RBC पे। ये मुझे बता दो। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, उम्दा किस्म का सवाल पूछा है मैंने। एम्स मटेरियल सवाल था ये बायोलॉजी में सवाल ऐसे एम्स में आते हैं। जो पढ़ चुका है ना उसे पता है कि सवाल में दम कितना है। बाकी तो सर क्या ही बता रहे हैं, चलने दो। करेक्ट आंसर बताओ मेरे को इसका कि HIV वायरस सबसे पहले अटैक कहां करता है? RBC। अच्छा, इसका कमेंट में जवाब दोगे आप मेरे को? इसका जवाब आप मुझे कमेंट में देंगे। कमेंट करें बेटा इसके बारे में, क्या करें? कमेंट करें इसके बारे में। आप मुझे इसका ऑर्डर बताइएगा, पहले किस पे, दूसरे किस पे, तीसरा किस पे। मैं बताता हूँ मैक्रोफेज, टी हेल्पर सेल एंड RBC, और यहाँ है हमारे पास में वायरस, HIV वायरस। इन तीनों में का जो ऑर्डर है वो आप मुझे बताओगे। मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आप मुझे ऑर्डर बताएंगे कमेंट के अंदर। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। आफरीन ऑफिशियल, मानव, कटारिया साहब, सचिन, बहुत बढ़िया। क्लास मजा आया? कंटिन्यू करें इस क्लास को डेली 3 बजे शानदार तरीके से। तो मिलता है, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी बेटा। बिल्कुल फास्ट चलेंगे।